दोस्तों, क्या आप टाइम ट्रेवल मतलब कि समय यात्रा पर यकीन करते हो? टाइम ट्रेवल की मूवी तो आप देखे ही होंगे, जिसमें आदमी वर्तमान से भूतकाल या भविष्य काल में चला जाता है और उस दौर में जीने लगता है जो कि बीत चुका है या बीतने वाला है। लेकिन क्या रियल लाइफ में भी टाइम ट्रेवल जैसी कोई घटनाएं होती हैं? इसके बारे में वैज्ञानिकों द्वारा कई एक्सपेरिमेंट और खोज किए जाते रहे हैं और कुछ ऐसी घटनाएं या चीजें लोगों के सामने आती हैं जो कि टाइम ट्रेवल की ओर इशारा करती हैं। तो आज के इस वीडियो में आप जानने वाले हो टाइम ट्रेवल से जुड़ी ऐसी घटनाएं जिसे जानकर आप दंग रह जाएंगे। नंबर 5, टाइम ट्रेवल वॉर। दोस्तों, बात 1932 की है। अखबार के पत्रकार जे बर्नार्ड हटन और फोटोग्राफर जो आचिम ब्रांड को किसी काम के लिए जर्मनी के हैम्बर्ग शिपयार्ड भेजा गया था। कुछ समय में उन्होंने अपना काम पूरा करके जाने ही लगे, तभी अचानक लड़ाकू विमानों की आवाजें उन्हें सुनाई देने लगी। जब उन्होंने ऊपर देखा तो पूरे आसमान में लड़ाकू विमान मंडरा रहे थे और अचानक उन विमानों ने फायरिंग और बमबारी शुरू कर दी। कुछ ही समय में वह स्थान युद्ध के मैदान में बदल गया। उस समय चीजें ब्लास्ट हो रही थी, बिल्डिंग ढह रही थी, चारों तरफ आदमी युद्ध में मर रहे थे, पूरा तहलका मचा हुआ था। पत्रकार और स्थानीय लोग ये सब देख घबरा गए और जैसे तैसे जान बचाकर वहां से भाग निकले। इस घटना के बारे में उन्होंने अपने साथियों को बताया और इस घटना की जाँच के लिए पत्रकार बर्नार्ड हटन, फोटोग्राफर जो आचिम ब्रांड और उनके सहयोगी घटना हो रही जगह में पहुंचे। लेकिन वहाँ युद्ध जैसी कोई चीज नहीं हो रही थी, न ही वहाँ कोई लड़ाकू विमान था, न ही कोई बिल्डिंग ढही थी, न ही कहीं पर बमबारी हुई थी और न ही कोई मरे थे। ये सब देखकर बर्नार्ड हटन और फोटोग्राफर जो आचिम ब्रांड जो भी इस युद्ध वाली जगह में मौजूद थे, सब चौंक गए। वहाँ सब नॉर्मल था। इसके बाद कोई भी बर्नार्ड हटन और फोटोग्राफर जो आचिम ब्रांड की कहानी पर विश्वास करने को तैयार नहीं था। उसके बाद दोनों को उनके कुछ सहयोगियों ने पागलपन की डिग्री और अन्य को शराब की लत को कम करने की सलाह दी। लेकिन आगे जो घटना हुआ सभी को हैरान करने वाली थी। पत्रकार जे बर्नार्ड हटन और फोटोग्राफर जो आचिम ब्रांड ने जिस घटना को देखा और बताया था, वही घटना ठीक 11 साल बाद हुई। क्या वो लोग पहले से ही उस घटना को समय यात्रा में जाकर देख लिए थे? ये सवाल सभी को उलझा देती है। नंबर 4, भविष्य में उड़ान। यह घटना दिसंबर 1935 की है, जिसमें एक प्रसिद्ध एयर मार्शल सर विक्टर गार्डन स्वयं के हुकार्ड हार्ड के परीक्षण के लिए आसमान में उड़ान ली। वह स्कॉटलैंड से अपने गृह देश की यात्रा कर रहा था, लेकिन उस दिन वह अपने सही मार्ग को छोड़कर एक अलग आसमानी राह तरफ चले गए। अचानक तेज तूफान शुरू हो गया और उनका विमान अनियंत्रित होने लग गया। तभी उन्हें नीचे एक बंद पड़ा हुआ हवाई अड्डा दिखाई दिया। विमान अनियंत्रित होने के कारण उन्हें अपना विमान उस हवाई अड्डे पे उतारना पड़ा। वह जैसे नीचे उतरे, उन्हें वो हवाई अड्डा चालू दिखा, लेकिन ऊपर से तो वह हवाई अड्डा बंद दिख रहा था। ये देखकर वह चौंक गए और वह अंदर चले गए और उन्होंने देखा कि एडवांस टेक्नोलॉजी वाला पीले रंग का विमान रखा हुआ है। फिर वह ये सब देखकर वापस चले गए। जब कुछ सालों बाद वहाँ गए तो उन्हें फिर से वह विमान दिखाई दिया, जबकि उस विमान की खोज उनके देखने के कई सालों बाद की थी। तो क्या सर विक्टर के पास कुछ अलौकिक शक्तियां थी जिससे वह भविष्य की यात्रा कर सकते थे, या फिर इस जगह के आसमान में कुछ ऐसा था जो उन्हें आगे के समय में भविष्य में ले जाते हो? नंबर 3, 1928 में समय यात्री की घटना। बात 1928 की है, जब चार्ली चैपलिन फिल्म का प्रमोशन शुरू था। प्रमोशन और कार्यक्रम अच्छे से चल रहे थे। उस दौरान फिल्म में एक ऐसा फुटेज देखने को मिला जिसे देखकर आप भी चौंक जाएंगे। इसमें एक महिला को अपने कान में मोबाइल फोन पकड़े हुए और किसी के सामने बात करते हुए दिखाया गया था। लेकिन मोबाइल का आविष्कार तो 3 अप्रैल 1973 में शुरू हुआ था। तो 1928 में मोबाइल कहां से आया? तब इसको पता करने के लिए इस फुटेज को फिल्म निर्माता जॉर्ज ग्लॉर्क ने दूसरों को दिखाया, लेकिन किसी ने लड़की को नहीं पहचाना। जब यह फिल्म चल रही थी तब भीड़ में से किसी ने भी ध्यान नहीं दिया, लेकिन फुटेज में महिला के कान में फोन पकड़े हुए दिखाई दी है। तो ये भी हो सकता है कि वो लेडीज समय यात्री हो। इसके बारे में कोई नहीं जानता। नंबर 2, टाइम ट्रेवल वॉच। चीन में एक खोज के दौरान खोजकर्ताओं को 400 साल पुरानी पत्थर की संरचना मिली। जब खोजकर्ताओं ने पत्थरों की खनन की तो उन्हें चट्टानों में एक 500 साल पुरानी घड़ी मिली जो रात 10:06 में बंद हो गई थी। शोधकर्ता ने जब घड़ी के पीछे देखा तो उसमें मेड इन स्विट्जरलैंड लिखा हुआ था। लेकिन सवाल ये है कि 500 साल पहले स्विट्जरलैंड मौजूद ही नहीं था, तो फिर उस पत्थर में घड़ी कैसे आई? ये सवाल वैज्ञानिकों को भी हैरान कर देने वाली थी। नंबर 1, फिलाडेल्फिया एक्सपेरिमेंट। 28 अक्टूबर 1943 को फिलाडेल्फिया में एक ऐसा एक्सपेरिमेंट किया गया जिसमें अमेरिका नौसेना का जहाज दुश्मन के रडार से चकमा देकर उस पर हमला कर सके। मतलब कि एक स्थान से
गायब होकर दूसरे स्थान में पहुंचना। इसे फिलाडेल्फिया प्रयोग से जाना जाता है। जिस समय इस प्रयोग को किया गया उसी समय अचानक वह जहाज वहां से गायब हुआ और उसी समय नॉर्थ वर्जीनिया के लोगों को वह नजर आया। कई ने निष्कर्ष निकाला कि परीक्षण के दौरान जहाज ने समय यात्रा की होगी। जब उन्होंने जहाज को देखा तो कुछ लोग जहाज के कुछ हिस्सों में फंस गए थे। जहाज में हाथ और पैर फंसे हुए दिख रहे थे और कुछ लोग जहाज से गायब हो गए थे। तब कुछ वैज्ञानिकों ने यह निष्कर्ष निकाला कि शायद समय यात्रा करते वक्त यह हुआ हो, लेकिन इसका कोई सही जवाब आज तक नहीं मिला।